डीआईजी ऑपरेशंस खड़ा है, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन खड़ा है, एसएसपी ऑपरेशंस खड़ा है, एसपी कैंट खड़ा है, एएसपी डिफेंस खड़ा है और सहाफती बरादरी में से कोई बंदा उठकर सलाम दुआ लेने के लिए तैयार नहीं है। जब कॉल डायल की जाती है 15 से 45 मिनट बाद, आफ्टर 45 मिनट्स पुलिस वहां पर पहुंचती है और ये कहते हैं कि हमने 2 घंटों में 2 गैर मुल्की खवातीन को बाजियाब करवा लिया। तकरीबन 10 मिनट तकरार होती है इनकी कैमरामैनों के साथ। क्या मतलब? ये गुज़िश्ता 2 सालों से नजरें छुपाते हुए निकल जाते हैं। मेरे ख्याल से ये कोशिश नहीं कर रहे थे, तब रजा डार और उनके मुल्ज़िमों को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे जब उनको मूव किया जा रहा था एयरपोर्ट। क्राइम सीन को भी धो दिया गया है, इन्होंने क्राइम सीन को महफूज नहीं किया। वी आर लिटरली अशेम्ड के पाकिस्तान के लाहौर में, मेरे महबूब शहर में, गैर मुल्की खातीन के साथ शर्मिंदगी का मामला पेश आता है। और उससे भी बड़ी शर्मिंदगी ये है कि मेरे कानून नाफिज करने वाले इदारे लाहौर में पुलिसिंग का चेहरा समझे जाने वाले फैसल कामरान यानी डीआईजी ऑपरेशन साहब फरमाते हैं कि वो खातीन जिनके साथ हरासमेंट हुई, जिनको मुबैना दंगी का सामना करना पड़ा, वो चंद ही लम्हों बाद जब वो अपनी जान बचाने के लिए दुकानों में छुप रही थी भागते हुए, वो चंद ही लम्हों बाद बहुत मुतमईन पाकिस्तान से गईं। और वो, आपको याद है ना कि वो मजहब का तड़का लगाया जाता था, तो यहां पर पूरी कौम को ये बताया गया कि वो जाते हुए पाकिस्तान का झंडा साथ लेकर गई हैं। आई एम अमेज्ड, मैं हैरान हूं कि आने वाला कल क्या बताएगा अपनी आने वाली नस्लों को कि एक डीआईजी होता था। वो कहता था कि जिन बच्चियों के साथ ज्यादती हुई है मेरी जुरिस्डिक्शन में, जिसका मैं जिम्मेदार था, और मैं ही चंद लम्हे बाद कह रहा हूं मुबैना ज्यादती, मैं ही कह रहा हूं कि वो जाते हुए देवर क्वाइट फाइन, हाँ मजे में, वो बड़ी मुतमईन गई हैं। बहरहाल एक हार्श सिचुएशन क्रिएट हुई इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मेरे साथ हमाद इसलम साहब मौजूद हैं। शेख साहब क्या हाल है? ठीक है, सेहत अच्छी है? बिल्कुल ठीक ठाक। पंजाब पुलिस से मोहब्बत 2011 में आपकी शुरू हुई, 2026 में एक फैसल कामरान, ये कहां पर मोहब्बत का सफरनामा पहुंचा है? जाहिर है लाहौर में क्राइम रिपोर्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं बिकॉज दे आर द पीपल हु यूज्ड टू आइडेंटिफाई द थिंग्स। और अच्छी बात यह है कि उस पर चीजों को ठीक भी करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये लवी डवी सिचुएशन कहां पहुंच गई है? क्या हुआ है? हमने ये नहीं देखा था पहले। डीआईजी ऑपरेशंस खड़ा है, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन खड़ा है, एसएसपी ऑपरेशंस खड़ा है, एसपी कैंट खड़ा है, एएसपी डिफेंस खड़ा है और सहाफती बरादरी में से कोई बंदा उठकर सलाम दुआ लेने के लिए तैयार नहीं है। और उससे भी बढ़ के कैमरामैनों से डायरेक्ट भी हुआ जाता है और उन्होंने कहा था कैमरे तो चुक लो, और ये डीआईजी ऑपरेशन साहब कह रहे हैं और उसके बाद हालात खराब हो रही। क्या हो गया? क्या क्या कर बैठे आप लोग? अच्छा, ये इतवार का दिन था, छुट्टी का रोज था, 3 बजे दोपहर का वक्त तय पाया कि सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। और इसी सिलसिले में हंगामी मामला जब देखे गए तो 2 गैर मुल्की खवातीन के हवाले से जो केस इन्होंने हल किया करने का दावा किया था, वो अगले ही रोज इनका झूठ बेनकाब हो गया। वो इस सूरत में कि अगवाकारों की गाड़ी, जिस गाड़ी में 2 खवातीन थी, गैर मुल्की खवातीन थी, जिनकी तलाश के लिए लाहौर पुलिस मसरूफ़ अमल थी, वो किसी गाड़ी के साथ टकराते हैं। दुरुस्त है। और इस दौरान सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ जाती है और खवातीन गैर मुल्की अपनी जान खतरे में डालते हुए गाड़ी से छलांग लगा देते हैं और एक सड़क पर लेट जाती है और कहती है किलर, ही इज अ किलर, ही इज अ किलर, ही इज अ किलर। इस दौरान सब जो करीबी लोग हैं वो हजूम की शक्ल इख्तियार कर लेता है और फिर कुछ ही वक्त गुजरता है तो फिर ट्रैफिक पुलिस आ जाती है। ट्रैफिक पुलिस का एक ऑफिसर की तरफ से 15 पर कॉल, पहला ट्रैफिक पुलिस का था, इससे पहले पब्लिक ने भी किया होगा लेकिन उसको कोड नहीं किया ऑफिशियल रिस्पांस की बात कर रहा हूं। ठीक है, ऑफिशियली तो फिर उनकी तरफ से गया ट्रैफिक पुलिस की। ठीक है, तो वो जब कॉल डायल की जाती है 15 से, सारी हालात का बताया जाता है, वकूए का बताया जाता है, तो फिर 45 मिनट बाद, आफ्टर 45 मिनट्स पुलिस वहां पर पहुंचती है और ये कहते हैं कि हमने 2 घंटों में 2 गैर मुल्की खवातीन को बाजियाब करवा लिया, जिसके टिकर्स इनकी तरफ से जारी किए गए। हमने तो नहीं टिकर जारी किए, और जिस तरह के इन्होंने टिकर भेजे हमने उसी तरह के लगाए। होता भी ऐसे ही है। और वही टिकर लगाने की सूरत में अगले दिन इनकी खबर बाउंस खुद हो जाती है, और जब खबर बाउंस होती है तो फिर इमरजेंसी कॉल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली जाती है। 3 बजे का टाइम अब डीआईजी ऑपरेशन
का हम इंतजार कर रहे हैं। सब कैमरामैन स्टैंड बाय हैं, रिपोर्टर्स अपनी सीटों पे विराजमान है। डीआईजी ऑपरेशन का वेट किया जा रहा है कि अभी इस संगीनी को खत्म करने के लिए अपनी कार्रवाई के हवाले से हमें आगाह करेंगे जो उनकी जिम्मेदारी। 2:40 पे 45 मिनट पे ये आते हैं और तकरीबन 10 मिनट तकरार होती है इनकी कैमरामैनों के साथ। क्या मतलब? एंटर होते हैं और कहते हैं कि ये इस साइड पे डाइस है, अपने सारे माइक उठा के इधर ले आए। तो ये तो पीआरओ का काम था। पीआरओ का काम ये था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो कॉन्फ्रेंस टेबल पे होता ही ये आपने बिठा दिया। हाँ, होता ही है कि आपने माइक लगा दिए हाँ, और सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे चले जाए। That's it. लेकिन ये डीआईजी ऑपरेशन खुद बादशाह की सलाहियत भी रखते हैं, बादशाह अपने आप को समझते हैं, तो जो कहते हैं कि ये इस तरह कर लो तो इस तरह होना चाहिए। मीडिया इनके मातहत नहीं है। मीडिया इनके जो करप्शन है, इनकी तरफ से जो बदनज़मी है, इनकी तरफ से जो जुर्म छुपाने के लिए नाकाम कोशिशें की जाती हैं, उसको बेनकाब करने के लिए और सोसाइटी में बेहतरी पैदा करने के लिए, जो मजलूम है उनके हक में आवाज़ उठाने के लिए मीडिया का किरदार ये है। लेकिन ये साहब कहते हैं कि जो मैंने कह दिया उसी तरह करें। ये 10 मिनट अपने भरपूर कोशिश करते हैं कि माइक डाइस पे ले जाएं, दूर, रिपोर्टर से बहुत दूर। इनको रिपोर्टर के साथ बैठना भी मुनासिब नहीं है, कर सके। ये रिपोर्टर के साथ बैठना भी पसंद नहीं करते। लेकिन जब मुश्किल में फंसे हैं, जब ये अपने झूठ को सच साबित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकार करते हैं, रिपोर्टर्स के सामने आ जाते हैं, जो कि 2 सालों से क्राइम रिपोर्टरों से ये नजरें छुपाते हुए निकल जाते हैं। ये गुज़िश्ता 2 सालों से नजरें छुपाते हुए निकल जाते हैं। और कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका आमना सामना हो गया तो इनकी सारी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने के लिए हम वहां पर मौजूद थे। 3 बज गए, 3:05 हो गए, 10 हो गए, 15 हो गए, 3:25 पे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो रही है। 25 मिनट लेट। और इस दौरान 25 मिनट क्यों लेट हुई? वो इसलिए हुई कि पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद करना चाहते थे। जब इन्हें पता चला कि कोई रिपोर्टर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, भी इन्होंने किसी को इज्जत दी हो तो रिपोर्टर इनको इज्जत देने के लिए इनसे सलाम मुकालमा करने के लिए आगे बढ़ेगा ना। सब अपनी अपनी सीटों पे अपनी अपनी ड्यूटी के फैसला अंजाम देने के लिए मौजूद थे। किसी की तो किसी ने की नहीं। और इनका मकसद ये है कि सब आगे बढ़ बढ़ कर डीआईजी ऑपरेशन की बात को माने और जो उन्होंने कह दिया उसको हरफे आखिर समझते हुए सुने और जाएं। लेट क्यों हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस? इन्होंने इस दौरान एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को कॉल की। अच्छा, वो आए, वो स्केड्यूल्ड नहीं थे, वो शेड्यूल नहीं थे, वो उन्होंने उनको बाद में बुलाया गया। उनको बाद में बुलाया गया इसलिए कि उन्हें पता चल गया था कि यहाँ पे मेरे साथ क्या होने वाला है। क्योंकि इन्होंने पहली बार सामना करना था तो इनको सहारा चाहिए था। ये अपने बैचमेट का सहारा लेते हुए वहां पर मौजूद हुए और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन चूंकि इनके बैचमेट हैं, वो फिर वहां पे इनको सपोर्ट करने के लिए, मॉरली सपोर्ट करने के लिए, कोई इस केस पर ब्रीफ नहीं करने आए थे, वो इनको सपोर्ट करने के लिए आए थे। और वहां पर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:25 पे शुरू होती है और आपने देखा होगा पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीआईजी ऑपरेशन के अलावा कोई भी नहीं बोला। बस सबको वैसे ही बिठा दिया गया है कि बस तुसी बैठे रहो, तुसी जो भी मैं सवाल करांगा या जवाब देवांगा उन्हें सपोर्ट करना है, आपने सेकंड करना है। अच्छा जी, आपने सेकंड करना है। इस दौरान जी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने के लिए डीआईजी ऑपरेशन फिर डाइस को करीब कर लेते हैं कॉन्फ्रेंस, क्योंकि वो बजी थे कि साइड पे कर लूं। फिर उन्हें मजबूरन रिपोर्टर्स के सामने आके खुद को ब्रीफ करना पड़ा कि मसाइल से आगाह करें कि हुआ क्या था, एक्चुअली वाकया है क्या था। उन्होंने जो एक दिन पहले एक स्टोरी सुनाई थी उसी को खुद निगेट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जी वो खवातीन छलांग लगा दी, ये हो गया वो हो गया। फिर हमें कॉल आई, हम इससे पहले कोशिश कर रहे थे, मेरे ख्याल से ये कोशिश नहीं कर रहे थे तब रजा डार और उनके मुलजमों को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे जब उनको मूव किया जा रहा था एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट जाते हुए कार एक्सीडेंट हुआ। रजा डार अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों, क्या उनको कोई इत्तला भी थी? होगी ना, क्यों नहीं है? रजा डार नायब वज़ीर आज़म का करीबी रिश्तेदार है और आगे सारे सियासतदान कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में बदल जाते हैं। और रजा डार दूर नहीं था उनसे और उनको पता था। और इसी दौरान हमारे जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि पुलिस देर से पहुंची है। जब वो वहां से निकल के एयरपोर्ट की तरफ चले गए हैं, वो तो सेफली खवातीन को का निशाना बनाने के बाद अपनी जान बचाने के लिए उनको एयरपोर्ट पर छोड़ के कि घर से ना पकड़े जाए, हमारी प्रेमिसेस से पकड़े ना वो पाकिस्तान में है ही नहीं, वो तो चली भी गई। उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो अल्लाह की करनी है, अल्लाह
की लाठी बेआवाज होती है। ये बंदे जो जुर्म करते हैं समझते हैं ना, एक्सीडेंट ना होता। ये हमें बताते हैं पुलिस वाले कि जुर्म छुपाए से नहीं छुपता, और खुद जुर्म छुपाते छुपाते बेनकाब हो गए। और आप उनको बाहर भेजना चाह रहे थे, वो उन्होंने यहाँ पे छलांगे मार के अपनी जानें बचाई हैं। तो ये फिर मामला एक्सपोज हो गया, पर्चा हो गया। शेख साहब बताएं कि अगर वो एक्सीडेंट ना होता तो नहीं पकड़े जाना था, ये तो मामला कोई दब जाना था, बात ही नहीं सामने आनी थी। कोई बात नहीं सामने आनी थी।